मुख्य प्रत्याशी मार तेरी माँ के तुझको मार मारो नीचे मारो खाली मुख्य प्रत्याशी है लेके पर्सन मरले पर्सन अरे इन बार सब मारिए नहीं मैं खींच के मारो करके पीछे कर पकड़ के ले चलो नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं से नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान नगर स्थित ये सदर अस्पताल है और यहाँ हमारे साथ हसनपुरा के पकड़ी पंचायत के मुखिया अनूप मिश्रा जी हैं। ये आप जो बर्बरता देख रहे हैं, ये पुलिस का कुकृत्य जो आप देख रहे हैं, ये जो आप विजुअल्स में देख रहे हैं, ये 8 तारीख को पंचायत के दूसरे चरण के होने वाले चुनाव में ये पुलिस के द्वारा अनूप मिश्रा जी को मिली है। और ये साथ में जो आप ये हथकड़ी जो देख रहे हैं, उसके बाद पुलिस ने इन्हें उपद्रव फैलाने और इलेक्शन में जो चुनाव में बाधा डालने और चुनाव को प्रभावित करने के जुर्म में इन्हें जेल दिया गया है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है और जो इंजरी है इसके लिए माननीय जो न्यायालय है उन्होंने कहा है कि पहले आप अपना इलाज कराएं, उसके बाद आपको जेल दिया जाएगा, कस्टडी दिया जाएगा। तो अभी आप अनूप मिश्रा जी अभी आप कस्टडी में हैं और आप अभी यहाँ पे जो है अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अभी डॉक्टरों की टीम आई थी, उन्होंने देखा है। अनूप मिश्रा जी, हम तो पूरे घटना चक्र को जानते हैं, लेकिन आप ये बताइए आपके साथ क्या हुआ उस दिन 8 तारीख को? जी, हमारे साथ जो हुआ है काफ़ी गलत हुआ है। हम महुअल बूथ के पास थे अपने गांव, वहां से हमको सूचना मिली कि यहाँ बूथ कैप्चरिंग हो रहा है शेखपुरवा में 173 174 प्रभुनाथ यादव के और समर्थक के द्वारा। वहाँ से हम शेखपुरवा मोटरसाइकिल से आए अकेले, बूथ से दूर 200 या 250 मीटर उधर मोटरसाइकिल लगा करके और अपना पैदल थोड़ा नज़दीक गए। वहाँ भीड़ थी, भीड़ फिर और लोग मेरही से आए, पकड़ी से आए, महुअल से आए, तो बात होने लगी। वहाँ जो अधिकारी पदाधिकारी थे सब लोग, ये था पहले से कि 20 लोग साइन करके देंगे तो होगा, फिर पुनः मतदान होगा। तो ये बात नहीं बनी। वहाँ जो भी पदाधिकारी थे वो कह रहे थे कि हम कहे कि एक प्रोफार्मा आता है उसको भर करके दिया जाए। वो कहे कि नहीं, यहाँ से कुछ नहीं होता है, ज़िले से कोई आएगा तभी होगा। जो प्रेजाइडिंग अफसर थे पहले कहे कि दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग फिर बात करने लगे। आज तो थाना प्रभारी कहे MH नगर कि आप लोग वेट करिए और उसके बाद जैसा होगा, जिले से लोग आ रहे हैं। आपके पंचायत में ये 173-74 नंबर जो बूथ है, ये शेखपुरवा में केवल इसी पे उपद्रव हो रहा था? जी, उपद्रव हो रहा था। इसके बाद वो लोग फिर वहाँ से प्रभुनाथ यादव वगैरह हमको वहाँ से उनके समर्थक जो थे इधर उधर हुए। ये लोग मोटरसाइकिल से प्रभुनाथ यादव और एक हमारे यहाँ महुअल का जितेंद्र मोहन मिश्रा मोटरसाइकिल से बैठ करके, जो जितेंद्र मोहन मिश्रा वो SSB में इंस्पेक्टर हैं, ये दोनों लोग कहे, लेकिन इस बात पर हम गंभीरता से वो नहीं सोचे। ये लोग हमके पहले ही अवगत धमकी टाइप दिए थे कि आज का दिन आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। हम लोग भी अपना व्यवस्था बना दिए, आज इतना पिटवा देंगे प्रशासन से कि बुरा दशा हो जाएगा। चुनाव में रंजिश होती है, आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन चुनाव में प्रशासन का एक व्यक्ति के पक्ष में हो जाना इस कुकृत्य को अंजाम दिया है। तो हम इस नाते ये बता रहे हैं कि ये लोग हमसे बोले
और कहे कि इसमें देखना भगवान नहीं बचा पाएंगे, जान भी जा सकती है। आज समझ में आ जाएगा कि कैसा ये होता है प्रशासन से साथ संगत का फ़ायदा। तो तुम इधर उधर चकपक मत करो, नहीं तो दुर्दशा होगी। तो हम इसको नज़रअंदाज करके जा करके कहे कि आराम से हम लेटते हैं। चचरा था बांस का, उस पे जाके हम लेट गए। लेटने के बाद वहाँ 2-4 लोग और थे, तो पुलिस उधर से दौड़ाती हुई जनता को, प्रत्याशी को लाठी चार्ज करते हुए आ रहे थे। तो हम नहीं हटे, भागे कि हम तो कोई गलती किए नहीं हैं। लेकिन एक बैग सारे लोगों का मुंह मेरे तरफ हो गया, सब लोग घूम गए और लगे एक साथ 8-8, 10-10 लाठियाँ गिरने लगी। हतप्रभ हो गए, इतना मार रहे थे बेरहमी से। उसके बाद वहाँ से एक सटे बगल में पलानी है, उस पलानी में भी जो है हम घुसे। तो घुसे, उसमें चरपाई था, एक बूढ़ी माँ थी और एक मनन चौधरी थे। उसमें भी घुस के ये लोग लगे मारने। तब तक थाना प्रभारी सामने दिखाई दिए, तो उनको कहे साहब हम क्या गलती किए हैं कि ऐसा सज़ा दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं। तो वो भी गाली गलौज देने लगे। तो हमको स्पष्ट हो गया कि वो सब बात जो कही गई थी पूर्व में, वो सच्चाई सामने झलकने लगा। इंस्पेक्टर साहब भी थे, ये सारे के मौजूदगी में ऐसा हो रहा था। बाद में सीओ साहब भी आए, तो भी मेरा हाल नहीं पूछे कि इतना क्यों पीटा गया, चाहे क्या। वो भी, और चाहे एसडीपीओ साहब आए, ये लोग भी कह रहे थे कि और मारो और मारो, और मारना चाहिए, और ज़रूर मारना है। ऐसे ऐसे बात से यही ना लग रहा है कि बड़े अधिकारी अब किसके पास मैं जाऊंगा कि उनका ये बात है, ये कहना है, तो हमारा जान तो सुरक्षित नहीं है। जान किसी तरीके से जो है बचा है, बहुत बड़ा भगवान का इसमें योगदान है। इसका मतलब ये माना जाए कि आपके खिलाफ बिल्कुल ये साजिश थी कि आपको किसी भी तरह से टोटल साजिश के तहत हुआ है। और ऐसा मैं बोल रहा हूँ सच्चाई, तो इस पे भी लग रहा है कि हमको हमारे जान का खतरा है। ये लोग कभी भी, कुछ प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं, इन लोगों के पास पावर है, बल है, कुछ भी मेरे साथ कभी भी सुनियोजित ढंग से प्लान करके कुछ कर सकते हैं। इसमें कौन कौन लोग हैं? जिले से लेकर के प्रखंड और थाना तक लोग, सब लोग इसमें शामिल हमको लग रहा है कि हैं। तो इससे बचना काफ़ी ये गंभीर विषय है। अगर सच्चाई का जांच हो जाए तब हमको थोड़ा सुकून होगा, नहीं तो हमारी जान खतरे में तो हो ही गई है। आगे ईश्वर हैं। क्या मांग करते हैं? हम मुख्यमंत्री तक से मांग करते हैं कि इसमें इसका जांच, निष्पक्ष जांच हो, किसी एजेंसी से, निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए, ताकि ऐसा घटना किसी भी शरीफ आदमी के साथ न घटे। और मेरी जान का भी खतरा, अगर ये जांच नहीं होती है, कार्रवाई उचित नहीं होती है, तो मेरा भी जान का खतरा आज से बढ़ जाएगा। इसका भी व्यवस्था करे कि हमें सुरक्षा मिले, नहीं तो हमको लग रहा है कि अभी से मेरा जान खतरे में है, क्योंकि सच बोल रहा हूँ। उसमें बहुत लोग जो किए हैं, छोटे से बड़े अधिकारी तक, इसमें इन लोगों को सच्चाई अगर जांच होगी तो इन लोगों का पर्दा जो खुलेगा कि कितना ये लोग गलत किए हैं। तो इस नाते इससे खार खाए हमारे पर ये लोग लगेंगे कि इनकी व्यवस्था कर दिया जाए, ऐसा कि लीला समाप्त हो जाए। ये जो और जो यहाँ प्रत्याशी आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, उसमें कई लोग उनकी मदद कर रहे थे। उसमें एक आपने नाम लिया एसएसबी का इंस्पेक्टर कोई मिश्रा है, ये वहाँ क्या कर रहा था? वो उनके पक्का समर्थक हैं। वो साथ जब भी चुनाव कोई रहता है तो छुट्टी लेके, चाहे जैसे भी, बिना छुट्टी के भी आते जाते रहते हैं। तो क्योंकि नज़दीक है, पटना या मुजफ्फरपुर कहाँ है अब सही मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो भी जो है साथ साथ रहते हैं। वो वोटरों को रिझाने, धमकाने, या जैसे किस तरह इनके पक्ष में वोट कर लोग दें, ये चाहते हैं, उनके चाहते हैं। क्योंकि दिन रात जब भी आते हैं तो साथी में मैं देखता हूँ, तो वो भी हमको ये धमकी दिए थे वाले कि मतलब इस तरह से होगा, लेकिन ये सामने सही घटना घटी। आपने देखा है कि अनूप मिश्रा जी अपने पे होने वाले जो ये कुकृत है, इसको कितनी बढ़िया से बताया। देखिए,
चुनाव में प्रतिस्पर्धा होती है, चुनाव में मनमुटाव होता है, लेकिन उसमें प्रशासन को या पुलिस को किसी का पक्षकार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पक्षकार नहीं होना चाहिए। और एक व्यक्ति पर विशेष रूप से फिदा होकर कि वो ऊपर तक हमारी मदद करेगा, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और लेकिन यहाँ पर काम हुआ है और अनूप मिश्रा जी प्रताड़ित हुए हैं। अब माननीय न्यायालय ही है जो इस पूरे मामले की जांच कर सकता है। माननीय न्यायालय और मानवाधिकार ही है जो इस मामले की जांच कर सकता है। पूरे वीडियो वायरल हैं, वीडियो की जांच की जाए और एफसीएल से उसकी जांच करवा के जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग भी इसमें हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। और ये कहा जा सकता है कि माना कि तगाफुल ना करोगे मगर हम खाक हो जाएंगे खबर होने तक। तो अगर यही हाल रहा तो फिर ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो संविधान का ये थर्ड लेयर है, इसको हटा देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। जब कल्याणकारी राज्य की जगह पुलिस राज्य ही काम करेगा तो इससे बेहतर है हमें गुलाम हो जाना। इससे बेहतर है जम्मू कश्मीर वाली शासन व्यवस्था यहाँ लागू करना। और इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। पुलिस ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन पुलिस ने कुछ ऐसे भी काम किए हैं कि मानवाधिकार जैसे संगठनों को जन्म दिया है और ये उन पे एक बहुत बड़ी नकेल है। ये मामला जरूर वहाँ जाएगा। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि अनूप मिश्रा जी को जरूर माननीय न्यायालय और मानवाधिकार द्वारा न्याय मिलेगा और इस तरह की कार्य की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होगी। शांति प्रिय चुनाव होगा। चुनाव एक उत्सव है। चुनाव हमारे लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा उत्सव है जिसको आगे बनाए रखना चाहिए। मैं नारद मीडिया के लिए राजेश पांडे। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में 17, 20, 21, 22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक। सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो मुक्ति दिला दे। JR कॉन्वेंट इसी दिशा में एक सुनहरी सोच है। अज्ञानता, कष्ट, कलेश एवं दुर्भिक्ष आदि से आदमी को मुक्ति दिलाने हेतु ही JR कॉन्वेंट का निर्माण किया गया है। हमारे यहाँ आधुनिक संसाधनों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें ज्ञान और विज्ञान में पारंगत किया जाता है ताकि वे कल अपना और देश का भी भविष्य उज्जवल कर सके। अब इसमें देर क्या है, आज ही अपने बच्चों का नामांकन JR कॉन्वेंट में यथाशीघ्र कराकर इसका लाभ उठाएं। इस विद्यालय की विशेषताएं: आधुनिक भवन परिसर में बड़े बड़े सभागृह और नाट्यशाला भी हैं। साइंस, सामाजिक विज्ञान, गणित, कंप्यूटर विषयों के लिए पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालाएं। 10,000 से अधिक पुस्तकों की सुसज्जित लाइब्रेरी। बंगाल, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुशल प्रशिक्षित शिक्षक। बृहद खेल का मैदान। ऑनलाइन एवं आधुनिक तकनीक के द्वारा पठन पाठन। स्मार्ट क्लास, इंटरनेट कनेक्शन। 5 एकड़ में फैले इस मनोहर परिसर में भांति भांति के पेड़ पौधों से बच्चों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलते हैं। वर्ग 9 और 11वीं के बच्चों के लिए विशेष सुविधा। प्रत्येक दिन जॉन इलियट ITI में डीजल इंजन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड का निःशुल्क ज्ञान दिया जाता है। यह ITI स्कूल परिसर में ही स्थित है। आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी 2, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। आप सभी से निवेदन है कि एक बार विद्यालय का अवलोकन स्वयं को अभिभूत करने के लिए अवश्य करें।